हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हम सफ़र एपिसोड नंबर 50। तो भाई काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि ये वाला एपिसोड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लस एक चीज़ हमने मिस की है, मतलब मिस क्या, हमें तो पता नहीं, उर्दू में लिखा आया होगा कि 4 साढ़े 4 साल बीत चुके हैं। जब वो अच्छा। स्पेक्स पहन के आया था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, पीछे से उल्टा था अच्छा, नीचे लिखा आया था कुछ। पीछे से न्यूज़पेपर था उल्टा, याद है? हाँ, जब वो वो वाला स्पेक्स सीन लगा के था। बैठ के पढ़ रहा था, तो वो 4 साढ़े 4 साल बाद था। इतना टाइम बीत चुका है। इनको साथ में इंग्लिश में भी लिखना चाहिए, जैसे यहाँ उर्दू में आ रहा है ना, साथ में इंग्लिश में भी। जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है, ईमेल हिंदी में कर लिखा दिया। होता है तो। हाँ ईमेल कर दिया। हाँ यार, इतना पुराना ड्रामा है। घर चलोगे? तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगी। नहीं यार, but thanks to the offer though. मैं भी ऑफिस में काफी काम है। तुम्हें पता है हमारी रोज की रूटीन बन गई है। मैं रोज तुम्हें बोलती हूँ मेरे साथ घर चलो, और तुम रोज मुझे टाल देते हो काम का कहकर। अच्छा, 4 साल हो गए इसको घास ही नहीं डाल रहे। अपने आप को काम में डुबोए रखते हो। तुम्हें पता है ऑफिस में से सबसे आखिरी बंदा जो निकलता है वो तुम होते हो। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। पूछती रहूंगी मैं तुमसे। किसी दिन तो चलोगे मेरे साथ, किसी दिन तो अपनी आइसोलेशन से बाहर निकलोगे, और फिर मुझे मेरा दोस्त वापस मिल जाएगा। मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ सारा। हो, लेकिन बदल गए। चलो खैर, ऑफिस में देर तक मत रुकना प्लीज। थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। ओके ठीक है। बाय। इस पूरे ड्रामे में सबसे बुरा ना अशर ही लग रहा है। सही बात, मुझे एक बार तो सुनता बात एटलीस्ट। मुझे भी लग रहा है ऐसी जिंदगी गुलजार में वो लग रहा था जारून, जो हरकतें कर रहा था बीच में। एक बार सुनना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती है इसकी। तो भाई बहुत टाइम बीती है, 4 साल कम थोड़ी होते हैं। और पहली बार ऑफिस में इतनी भीड़ देखी मैंने। इंटरव्यूज चल रहे हो गए ना, कैंडिडेट हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद हुसैन से मिलना चाहती हूँ। आपका नाम? ओह, उम्मे हरी। इंटरव्यू के लिए नहीं आई। जी सर, आपसे उम्मे हरीम नाम की खातून मिलना चाहती है। अंदर भेज दो। ओके। ओ, सामने से। भाई इतने सालों बाद आप लोग कह रहे थे ये वाला एपिसोड काफी इम्पोर्टेंट आमना सामना इतने सालों बाद। कम इन। क्या डीएनए टेस्ट देगी इसको? उसने बोला था ना प्रूव नहीं कर पाएगी। हो सकता है मेडिकल टेस्ट वगैरह दे। हो सकता है डिवोर्स पेपर्स हो, डिवोर्स पेपर से होंगे कुछ भी वैसे। हो सकता है भाई। मैं जानती हूँ आप मुझसे शदीद नफरत करते हैं, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। प्लीज़ अपनी एनर्जी ज़ाया मत कीजिए। मैं सिर्फ आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। आप अपनी घड़ी देखिए, 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से चली जाऊँगी। क्या लगता है मेरे पास तुम्हें देने के 10 मिनट दिए हैं? तुम्हारा अपनी बेगैरती दिखा चुकी है तो बात करो अपनी। यार क्या आदमी है ये। ओ बच्चे की फोटो, ओए ये मेरी बेटी है, हरीम हुसैन।
बदकिस्मती से मेरी बेटी के बायोलॉजिकल फादर आप हैं। इसको दुनिया में लाने का सबब आप हैं। ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ आपसे अपने किरदार की कोई गवाही लेने आई। बात इस वक्त मेरे किरदार की नहीं, मेरी बेटी के हक की हो रही है। ये उसका बुनियादी और कानूनी हक है कि उसका बाप उसे अपनी औलाद माने। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। सिर्फ इसलिए मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को उसका हक मिले, उसके बाप से वो पैसे मिले जो उसके इलाज के लिए दरकार है। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी ना तो अभी के अभी यहाँ से निकलो। जब मैं आपका घर छोड़ के गई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी, 5 या 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट। अगर मेरे इस दावे का आपको सबूत चाहिए तो आप डॉक्टर तैयबा के क्लिनिक भी जा सकते तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई? गेट आउट! यार क्या आदमी है ये। ये मेरी बेटी हरीम हुसैन का बर्थ सर्टिफिकेट है। 30 अप्रैल 2006 आपका घर छोड़ने के तकरीबन 5 माह बाद ये पैदा हुई थी। ये एक प्रीमैच्योर डिलीवरी थी। अगर आपको इस पे कोई शुबा है तो आप इसकी तस्दीक भी करा सकते हैं। और ये रही मेरी बेटी की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट। उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। शायद आपको याद होगा, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं, ना ही खिजर आलम का है। अलबत्ता आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अगर आप चाहें तो डीएनए टेस्टिंग भी करा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर प्लीज आपसे एक गुजारिश है, आपको जो भी करना है जरा जल्दी कीजिएगा। मुझे अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए फौरी। शायद वो ज्यादा इंतजार ना कर पाए। ये उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। इस एड्रेस पे मैं आजकल रह रही हूँ। यकीनन मुझसे मिलकर आपको खुशी तो नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी आपने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला, उसके लिए शुक्रिया। यार क्या आदमी है यार ये।